निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? अ, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बी, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है। सी, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं। डी, आयात को हतोत्साहित किया जाता है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप अभिभावक को लिखेंगे। बी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। सी, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। डी, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सी, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। डी, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। एक, संयोजक। बी, प्रेरक। सी, प्रबंधक। डी, नेता। अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है अ, विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी। बी, अध्यापक पाठ की तैयारी। सी, हेतुओं की पहचान। डी, उपरोक्त सभी। सार्थक अध्यापन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। बी, अध्यापक क्रियाशील हो या न हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है। सी, अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या न हो। डी, उपरोक्त सभी परिस्थिति। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है अ, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास। बी, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास। सी, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। डी, उचित काम में नियुक्त। अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता। बी, अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में। सी, अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता। डी, ये सभी। अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में। बी, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। सी, विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में। डी, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है। आप उसे राय देंगे कि पुस्तकें लिखे।
बी शेष वक्त में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाए। सी स्कूल/कॉलेज में ज्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारे। डी अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य को स्वीकार करे। एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। आप पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए। बी भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। सी विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए। डी उपरोक्त सभी। एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। आ टीवी कार्यक्रम दिखाकर। बी मूल्यों पर भाषण करके। सी धार्मिक उत्सवों मनाकर। डी विद्यार्थियों को यह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। विद्या का सबसे उचित अर्थ है। आ शिक्षण सभी के लिए। बी ज्ञान की जागृति। सी वर्तन का बदलाव। डी व्यक्तिगत समायोजन। विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है। आ शिक्षण का समाजशास्त्र। बी शिक्षण की फिलॉसफी। सी शिक्षण की राजनीति। डी शिक्षण का मानसशास्त्र। सत्तावादी स्तर पर तालीम है। आ शिशु केंद्रित। बी अध्यापक केंद्रित। सी अनुभव आधारित। डी हेड मास्टर केंद्रित। निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है? आ प्रश्न पूछना। बी शामफलक पर लिखना। सी प्रश्नों को सुलझाना। डी ये सभी। विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है। आ अनुशासन में। बी व्यक्तित्व बनाने में। सी वर्गाभ्यास में। डी उपरोक्त सभी। संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? आ स्वामी दयानंद। बी स्वामी विवेकानंद। सी महात्मा गांधी। डी श्री अरविंद। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक है। आ अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। बी दिलचस्पी के लिए। सी विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए। डी जागरूकता के लिए।
किंडरगार्टन पद का अर्थ है आ बच्चों का, बी बच्चों का खेल मैदान, सी बच्चों का स्कूल, डी बच्चों का घर। मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है आ विद्यार्थियों का क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड रखना, बी निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, सी टर्म के अंत में हेतुलक्षी परीक्षा लेना, डी सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है आ नाटकीय प्रस्तुति, बी नरम आवाज से बोलना, सी विचारों की स्पष्टता, डी रुके बिना बोलना। शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है आ विद्यार्थी शिक्षक, बी हेडमास्टर, सी निरीक्षक, डी घटक। वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है आ कह नहीं सकते, बी सहमत है, सी सहमत नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई आ मध्य प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी बिहार में, डी राजस्थान में। अध्यापक का आचरण जरूरी है आ सूचनात्मक, बी प्रशासकीय, सी निर्देशात्मक, डी आदर्श। यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है आ प्रसारण द्वारा शिक्षण, बी बिना बोझ के शिक्षण, सी अध्यापक शिक्षण में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था आ दान पुण्य, बी संघ के प्रति आस्था, सी भातृभाव, डी माता पिता का आज्ञा पालन। निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है आ याददाश्त स्तर, बी असमानता स्तर, सी समझ स्तर, डी चिंतनशील स्तर। झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है आ स्थानांतरण कृषि, बी रोपण कृषि, सी व्यापक कृषि, डी मिश्रित कृषि।